You're watching Breaking Barriers with your host Alia. क्योंकि अब इलेक्शन करीब करीब है तो जो कुछ हुआ है वो सभी मालूम होना चाहिए। अब हुआ ये कि वॉशिंगटन पोस्ट ने कमला हैरिस को एंडोर्स नहीं किया। आप जानते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट जेफ बेजोस का है और इसके ऊपर बहुत लेदे हुई। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई अखबार या कोई मीडिया अगर किसी को एंडोर्स नहीं करता तो इसके अंदर ऐसी क्या बात है, बल्कि एंडोर्स नहीं करना चाहिए। एंडोर्स कोई क्यों करेगा, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट फ्रॉम सेवरल डेकेड्स डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता है। वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से हमेशा डेमोक्रेट्स को सपोर्ट किया जाता है और डेमोक्रेटिक कंटेस्टेंट्स को एंडोर्स किया जाता है। ये एक रिवायत वो हमेशा से ऐसे ही करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कमला हैरिस को एंडोर्स नहीं किया। तो फिर इसके ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए और सवाल ये हुआ कि क्या वॉशिंगटन पोस्ट ने कमला हैरिस को ट्रंप और एलोन मस्क के प्रेशराइज करने पर उनको एंडोर्स नहीं किया, कमला हैरिस को। अब जब इसके ऊपर सवाल उठे तो फिर जो एडिटोरियल टीम थी उस तक भी सवाल पहुंचे और ये काफ़ी बड़ा एक इशू क्रिएट हो गया। यहाँ तक कि 200,000 डिजिटल सब्सक्राइबर्स ने वॉशिंगटन पोस्ट लीव कर दिया, छोड़ दिया। सब्सक्रिप्शन में इतनी कमी हुई है, थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स वॉशिंगटन पोस्ट छोड़ गए हैं। अब देखिए, इसकी वजह ये हो सकती है कि अगर हमेशा से डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता है वॉशिंगटन पोस्ट और डेमोक्रेटिक कंटेस्टेंट को ही एंडोर्स करता है तो उसको पढ़ने वाले और उसके जो आप कह सकते हैं कि रीडर्स वो भी डेमोक्रेटिक ही ज़्यादा बड़ी तादाद में होंगे। तो इसलिए ये हुआ, लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, आपने इतने डेकेड से जो एक ट्रेडिशन चली आ रही है उसको आपने क्यों किल कर दिया। अब जेफ बेजोस तक ये बात पहुंची तो उनको फिर उसके अंदर एक आर्टिकल लिखना पड़ा है जिसके फिर उन्होंने मीडिया की बात की कि जी मीडिया जो है उसको एक इम्पार्शल होना चाहिए और ये जो किया गया, यानी कुछ ऐसी बातें की हैं जिस पर उन्होंने ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन देखें, अगर आप ये देखें कि हर मीडिया किसी ना किसी को इंडोर्स करता हुआ तो नज़र आता है। ऐसा बहुत ही कम कोई मीडिया होगा जो आपको ये नज़र आए कि किसी को भी इंडोर्स नहीं कर रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ मीडियाज़ ऐसे हैं कि जो दोनों को दिखा रहे हैं, दोनों को इंडोर्स कर रहे हैं, तो हल्के से टिल्ट के साथ, किसी का ज़्यादा किसी का कम। लेकिन काफ़ी ऐसे मीडिया चैनल्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनके बारे में सबको पता है, जैसे कि फॉक्स न्यूज़ जो कि ट्रंप का सपोर्टर है, फिर CNN और कुछ जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो कमला हैरिस के सपोर्टर हैं, और इसी तरह तो कुछ जो हैं वो कुछ थोड़ा सा दोनों तरफ कभी कभी टिल्ट नज़र आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई किसी को भी इंडोर्स ना करे, या लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट का तो था ना ये कि वो करते थे। भाई बाकियों के ऊपर तो सवाल उठ नहीं सकता कि उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट अगर करता था तो फिर उसने अब अपनी ये रिवायत क्यों चेंज की, सवाल तो उठता है। तो इसमें जो एडिटोरियल टीम है, देखें इतनी आज़ादी है यहाँ पर कि जो एडिटोरियल टीम है उसने कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोड़ दी हैं अपनी जॉब्स, और उन्होंने कहा कि हमने तो वो सारा एडिटोरियल लिख कर दे दिया था कमला हैरिस को इंडोर्स करने वाला, लेकिन जेफ बेजोस ने वो नहीं पब्लिश करने दिया। तो इससे पता चलता है कि प्रेशर भी है, दबाव भी है। एनीवेज, कहा जा रहा है कि अमेरिका की ये जो इलेक्शन कैंपेन है इसमें तो बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आया इस बार, इससे पहले कम होता रहा है। लेकिन ठीक है, दुनिया बदल रही है तो साथ साथ सब कुछ ही बदल रहा है। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि किसने किसको एंडोर्स किया है। आप कहेंगे क्या मतलब? हाँ, इसमें एक बड़ी अहम बात है जो मैं आप तक पहुँचाने लगी हूँ। वो ये है कि यहाँ पर अमेरिकन कंपनीज, अमेरिका के इदारे, दुनिया के बड़े इदारे, इंस्टीट्यूशंस, वो डोनेट करते हैं या डोनेशंस देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो जब इलेक्शन कैंपेन चलती है तो उसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, उन दोनों की तरफ कौन कौन सी कंपनी और इदारा मौजूद है। इसमें फेसबुक से लेकर और नेटफ्लिक्स तक मौजूद हैं, और किसने कितना डोनेट किया है। अब अगर हम इस पे आएंगे कि किसने कितना डोनेट किया तो ये बात फिर बहुत दूर तक निकल जाएगी, पूरा एक प्रोग्राम इसके ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको अभी ये बता देती हूँ कि कमला हैरिस की तरफ पहले देख लेते हैं कि किसने उनको कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं, अपनी उनको पैसा दिया है और डोनेशंस दिए, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रंप की तरफ कौन कौन है और उनको किसने डोनेट किया है। तो कमला हैरिस को डोनेट करने वालों में शामिल हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ब्राउन एंड ब्राउन,
जॉनसन एंड जॉनसन, एप्पल, ओरेकल, वेल्स फार्गो बैंक, बोइंग, मॉर्गन स्टैनले, नेटफ्लिक्स, जेपी मॉर्गन, इंटर एंड को, एडोब, अमेज़न, फेसबुक, फाइजर एंड डिज्नी। अब हम बढ़ते हैं ट्रंप की तरफ। ट्रंप को एंडोर्स करने वालों में और डोनेशन देने वालों में शामिल हैं अमेरिकन एयरलाइंस, वॉलमार्ट, बोइंग। अच्छा, बोइंग ने कमला को भी डोनेट किया है और ट्रंप को भी डोनेट किया है, लेकिन कमला को ज़्यादा डोनेट किया है, ट्रंप को कम डोनेट किया है। फिर इसके साथ हैं ट्रंप को करने वाले लॉकहीड मार्टिन, यूनाइटेड एयरलाइंस, फेडेक्स, वेल्स फार्गो, और वेल्स फार्गो बैंक दोनों तरफ है, लेकिन कमला को उन्होंने ज़्यादा डोनेट किया है, ट्रंप को कम किया है। जॉनसन एंड जॉनसन दोनों तरफ मौजूद हैं और ब्राउन एंड ब्राउन भी दोनों तरफ हैं। साउथ वेस्ट एयरलाइंस ट्रंप को सपोर्ट किया है, और फिर इसमें हैं कॉस्को, मॉर्गन स्टैनले, माइक्रोसॉफ्ट, जियो, डेल्टा एयरलाइंस, जनरल मोटर्स एंड होम डिपो। इन सब ने डोनेट किया है ट्रंप को। अब इसमें से जो कुछ इंस्टीट्यूशंस दोनों तरफ हैं, वैसे तो मुझे इस तरह नज़र आ रहा है कि जो ट्रंप की तरफ हैं वो ज़्यादा एयरलाइंस है। देखिए ना, अमेरिकन एयरलाइन भी, साउथ वेस्ट एयरलाइंस भी और यूनाइटेड एयरलाइंस भी, सब एयरलाइंस ट्रंप की तरफ हैं। लेकिन जो कमला हैरिस की तरफ हैं और जो ट्रंप की तरफ भी हैं, दोनों तरफ, उनमें से भी जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने इसको बहुत कीनली ऑब्जर्व किया, ज़रा देखा है कि किसने किसको कितना किया है, तो उसमें कमला हैरिस को ज़्यादा किया है, जो दोनों तरफ हैं उन कंपनीज़ ने भी, और ट्रंप को कम डोनेट किया है। तो ये है। अब ये होता है, हमेशा होता है, हर दफ़ा होता है। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये ट्रांसपेरेंसी होती है एक तरीके से। आप ये बात याद रखिए कि इससे ये होता है कि जो डोनेशंस जाते हैं उनका जो यूज़ है वो बहुत पूरा डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ें होती हैं। कंटेस्टेंट को इसलिए बैन किया जा सकता है कि अगर उसके पास कुछ ऐसी डिटेल्स उसके वाले से निकल आए कि इसने गलत इस्तेमाल किया डोनेशंस का, करप्शन हुई है बीच में, कुछ ऐसा हुआ है, तो फिर वो फिर काफ़ी बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। वो ऐसा नहीं होता कि दब दुब जाए, नहीं। इसमें आपको पता है कि जो ट्रंप इस वक्त नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके ऊपर कितने बड़े बड़े केसेस चलते रहे हैं, वो उनका मग शॉट तक हो चुका, ये पता है आपको। तो यहाँ पर जो जो करता है उसको उसका भरना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए ये जो डोनेशंस होते हैं इनका बड़ी एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज़, तो ये थी अब तक की, यानी एक आखिरी जो कैंपेन होती है, रैलीज़ जो कंक्लूड करती हैं इलेक्शन कैंपेन को, दोनों तरफ से वो हो गई हैं और अभी तक ये कुछ सामने आया है। अब देखिए, अगर हम इसी प्रोग्राम में बात कर लेंगे कि ये कहाँ पर कौन है, तो वैसे तो नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर की भी खबरें आ रही हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। इजाज़त